हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर किसी आइटम को ITEM स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के लिए प्रयुक्त पद है, यानी प्रयुक्त शब्द है, यानी मूव से संबंधित, यानी माउस से हम मूव करते हैं तो उसके लिए प्रयुक्त शब्द है क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, पॉइंट, डबल क्लिक। तो स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के संबंध में इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। डबल क्लिक से मूव नहीं होगा, पॉइंट से मूव नहीं होगा, क्लिक से मूव नहीं होगा। मूव करने को कहते हैं, माउस से हम मूव करने को कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में वर्ड्स की डिफरेंट स्टाइल्स को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को कहते हैं इंग्लिश में स्टाइल्स को क्या कहते हैं? फॉन्ट, कैलीग्राफी, टाइप, प्रिंट। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों की अलग अलग स्टाइल्स को फॉन्ट कहा जाता है। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ। क्रैश, डिबगिंग, ऑप्शन बी डिबगिंग, ऑप्शन सी डेथ, ऑप्शन डी पेनल्टी। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्रैश कहा जाता है। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल और शिफ्ट, ऑप्शन सी कैप्स लॉक, ऑप्शन डी पेज अप पेज डाउन। तो स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल और शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात इनपुट डिवाइस है इनमें। तो कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर। तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर है, वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जो हमारा कीबोर्ड होता है वो भी इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, FAT का फुल फॉर्म है फाइल ऑन ट्रांसफर, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एक्टिव ट्रांसफर, फाइल एक्टिविटी टेबल। तो FAT का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। FAT का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। UPS का पूरा नाम है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, अपर पास सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामेबल सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं।
तो यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, ये यूपीएस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, बायोस, BIOS, इसे कहते हैं बायोस। तो बायोस का अर्थ है BIOS, इसका फुल फॉर्म बताइए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटलेट सिस्टम, बेसिक इंफॉर्मेशन आउट सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो BIOS का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए हो जाएगा। बायोस का अर्थ है, BIOS का अर्थ है B यानी बेसिक, I यानी इनपुट, O यानी आउटपुट और S यानी सिस्टम। डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर डैश सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए, अर्थात उन्हें कोडिंग में बदलने के लिए, आपको तो पता ही है किसका प्रयोग करते हैं, बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है? विजुअल बेसिक, सी, जावा बेसिक। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है? तो सी भाषा में लिखा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया है। पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? यानी पूर्व में हमने किसी कमांड के प्रभाव को प्रयोग किया है। पूर्व में प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? अनडू, कैंसल, रीडू, डिलीट। पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? अनडू के द्वारा। UNDO, अनडू। यूनिक्स का पूरा नाम है यूनियन इन कंप्यूटर सिस्टम, यूनिक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, यूनिट इंटर कंप्यूटर सिस्टम, यूनिक इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। तो यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है। पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है टेक्स्ट, MP3, क्लास या BMP। तो पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है BMP। एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक, लाइन्स, यूनिक्स, विस्टा। तो एप्पल का मैक है। एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक। CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडवांस डिवीजन, कंप्यूटर एंड डिस्प्ले, कंप्यूटर एडजस्ट डिजाइन। तो CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बेड विड्थ का तात्पर्य है WIDth का तात्पर्य है WIDTH। विड्थ का तात्पर्य है बेड विड्थ का तात्पर्य है सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफ़र कर सकता है। सूचना की मात्रा जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क स्टोर कर सकता है। लेन का एक भाग या लेन की चौड़ाई।
बैंड विड्थ का अर्थ है सूचना की मात्रा, जिसे बैंड विड्थ का तात्पर्य है सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम में दिए गए समय में ट्रांसफ़र कर सकता है। एक्स का मतलब है एग्जीक्यूटेबल, एडजस्टेबल, एक्सटेंडेबल, एक्सेसेबल। तो एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। एक्स का प्रयोग हम जैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए अलग अलग प्रकार के काम लेते हैं, BMP हम पेंट में काम में लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक काम में लेते हैं, इसी प्रकार एक्सेल में हम एक्स काम में लेते हैं और एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। अगला देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब नेविगेबल विंडो का काम देते हैं, तो उन्हें कहते हैं वेब ब्राउज़र कहते हैं। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा, फॉक्सट्रॉट, पर्ल या ओरेकल। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉक्सट्रॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ओरेकल नहीं है। ईथरनेट संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ईथरनेट संबंधित है वैन से, रैन से, लैन से, मैन से। ये रैन कुछ नहीं होता है, बाकी वैन होता है, लैन होता है, मैन होता है। तो ईथरनेट संबंधित है लैन से संबंधित है, ईथरनेट संबंधित है लैन से। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, नोटपैड। डेटाबेस से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटाबेस से संबंधित MS एक्सेल है, इसका MS एक्सेल हो जाएगा। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? होस्ट है, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है या टॉप लेवल डोमेन है? तो वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? ये प्रोटोकॉल है। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? फेसबुक, ऑरकुट, जीमेल, गूगल प्लस। तो जीमेल नहीं है। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक है, ऑरकुट भी है, ऑरकुट है, गूगल प्लस है, लेकिन जीमेल है वो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, ये प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे आगे। ALU, रैम और कंट्रोल यूनिट से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे।
तो प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम। सॉरी इसका सही आंसर होगा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। मैंने रजिस्टर देखा नहीं था, तो सही आंसर ये होगा, ऑप्शन सी होगा। रैम नहीं होगा, रजिस्टर होगा। ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन सी होगा इसका। अगला देखिए, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? MS एक्सेल, ये हम देख ही चुके हैं। www के आविष्कारक कौन है? www के आविष्कारक कौन है? बार बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा टिम बर्नर ली। www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर ली। अगला क्वेश्चन, FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसैक्शन प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट का देखिए फाइल ट्रांसैक्शन प्रोटोकॉल। तो आप A और D में कंफ्यूज होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक एवं पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जनक एवं पिता चार्ल्स बेबेज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके अलावा ये www के आविष्कार टिम बर्नर ली, ये भी बहुत पूछा गया है, तो दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और जो माउस होता है माउस, वो भी इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों याद रखिए, इनपुट डिवाइस। अगला देखिए, थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ। ओके, कैप्स लॉक क्या है? आपके कीबोर्ड पर कैप्स लॉक होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया है कि ये कैप्स लॉक आखिर काम क्या करता है, क्या काम होता है? ऑप्शन ए, कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर स्मॉल में टाइप होते हैं। ऑप्शन बी, कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। ऑप्शन सी, कीबोर्ड द्वारा टाइप करने पर पहला अक्षर स्मॉल में टाइप होता है। ऑप्शन डी, कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने पर पहला अक्षर कैपिटल में टाइप होता है। कैपिटल नहीं, कैपिटल में टाइप होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि पहला अक्षर स्मॉल में टाइप होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि पहला अक्षर कैपिटल में टाइप होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर स्मॉल में टाइप होते हैं। और ऑप्शन बी कह रहा है कि कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। तो कहने का मतलब है कैप्स लॉक का प्रयोग अक्षरों को कैपिटल में टाइप करने या स्मॉल में टाइप करने, इनमें से कोई तो एक है। तो कैप्स लॉक से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? कि कीबोर्ड द्वारा टाइप किए गए जाने वाले सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। अगर आपने कैप्स लॉक दबाकर छोड़ दिया और फिर आप जो वर्ड्स है वो कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, तो वो सभी के सभी अक्षर है वो कैपिटल में टाइप होते हैं। तो ये है कैप्स लॉक से तात्पर्य। तो कैप्स लॉक से तात्पर्य क्या है? कि कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। होम की, KEY की, होम की का क्या कार्य होता है? जो होम बटन होता है आपके कीबोर्ड पर, उसका कार्य क्या होता है? इसे दबाने से दाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है। ऑप्शन बी, एक नई लाइन बन जाती है। ऑप्शन सी, कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता है। ऑप्शन डी, इसे दबाने से कर्सर लाइन के
इसे दबाने से कर्सर है वो लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। कर्सर क्या होता है? जैसे पॉइंट होता है, जो माउस द्वारा पॉइंट करते हैं किसी अक्षर को, तो आप माउस द्वारा जब दबाते हैं तो आप देखते होंगे एक डंडा सा आता रहता है ना, सीधा सा छोटा सा, तो उसी को ही कहते हैं कर्सर। तो होम की का कार्य क्या होता है? होम की का कार्य, होम बटन का कार्य होता है कि होम बटन दबाने से, होम बटन आपने दबा दिया है तो होम बटन दबाने से क्या होता है कि इसे दबाने से कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। जैसे कि आपने कर्सर लाइन के अंत में या जैसे पैराग्राफ के अंत में है कर्सर या पैराग्राफ के बीच में है कर्सर, तो वो होम बटन दबाने से सीधे ही पहले शुरू में पहुंच जाता है। जहाँ था वहीं से, जहाँ से आपने टाइप करना शुरू किया था वहीं पे कर्सर वापस पहुंच जाता है। तो होम की का क्या कार्य होता है? इसे दबाने से कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नम लॉक बटन दबाने से क्या होता है? आपके कीबोर्ड पर नम लॉक बटन होता है, उस नम लॉक बटन को दबाने से क्या होता है? नंबर पैड कार्य करने लगता है और निष्क्रिय होने पर एरो कीज की तरह कार्य करता है। नंबर पैड कार्य करने लगता है और निष्क्रिय होने पर एरो कीज की तरह कार्य करता है। कीबोर्ड लॉक हो जाता है। कैपिटल टाइप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैपिटल का प्रयोग करने के लिए तो कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं, हम देख ही चुके हैं कि सभी अक्षर के कैपिटल में लिखे जाते हैं कैप्स लॉक दबाने पर। तो ये तो कैप्स लॉक का ऑप्शन है 6 नंबर, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नम लॉक क्या होता है कि नंबर पैड कार्य करने लगता है। नम लॉक क्या होता है? नंबर पैड कार्य करने लगता है और निष्क्रिय होने पर एरो कीज की तरह कार्य करता है, यानी एरो की तरह कार्य करता है। एरो होते हैं, देखिए नंबर पैड होते हैं ना आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नम लॉक उसके लिए होता है। और जब नम लॉक दबाते हैं तो आपको पता है 3 छोटे छोटे से लाइट चलती है ना, एक नम लॉक के लिए होती है, एक कैप्स लॉक के लिए होती है। तो इस तरह से 3 अलग अलग होती हैं बटनों के लिए, 3 अलग छोटी छोटी लाइट्स सी होती हैं आपके कीबोर्ड पर। तो उसी में से एक नम लॉक के लिए होता है। नम लॉक को दबाने पर, यानी जब बत्ती चलती रहती है तो नंबर पैड कार्य करने लगता है। जब आप नम लॉक को ऑफ कर देते हैं तो ये एरो की तरह काम करता है। ये नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, ये एरो की तरह काम करते हैं। तो आई होप अब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, शिफ्ट का क्या काम होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। शिफ्ट का क्या काम होता है? टाइपिंग करते समय स्पेस देने के काम आता है, एक नई लाइन बनाने के काम आता है, पीछे वाला अक्षर डिलीट हो जाता है, कैप्स लॉक के साथ प्रयोग करने पर स्मॉल अक्षर बनाता है और कैप्स लॉक के बिना प्रयोग करने पर कैपिटल अक्षर बनाता है। ऑप्शन द होगा इसका सही आंसर। तो देखिए शिफ्ट का क्या काम होता है? शिफ्ट का काम क्या होता है कि कैप्स लॉक के साथ प्रयोग करने पर स्मॉल अक्षर बनाता है। क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि शिफ्ट को कैप्स लॉक के साथ दबाने पर क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि शिफ्ट को कैप्स लॉक के साथ दबाने पर क्या होता है, या शिफ्ट को कैप्स लॉक के साथ काम लेने पर क्या होता है? स्मॉल अक्षर बनता है और कैप्स लॉक के बिना प्रयोग करने पर कैपिटल अक्षर बनाता है, यानी कैप्स लॉक न दबाएं तो कैपिटल अक्षर बनाता है। अगर हमें स्मॉल अक्षर लिखने हैं कीबोर्ड पर तो हमें क्या करना है? शिफ्ट के साथ कैप्स लॉक दबा देना है, तो फिर स्मॉल अक्षर लिखे जाएंगे। कैप्स लॉक हम पहले ही देख चुके हैं, कैप्स लॉक और अगर आप सिर्फ कैप्स लॉक दबाते हैं तो फिर कैपिटल अक्षर लिखे जाएंगे, लेकिन आप शिफ्ट के साथ कैप्स लॉक दबाते हैं तो सिर्फ स्मॉल अक्षर लिखे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, बैक स्पेस दबाने से क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता।
दाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, पूरी लाइन मिट जाती है, कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता है। तो बैक स्पेस दबाने से क्या होता है? हमने पीछे बात देखा कि होम बटन दबाने से क्या होता है, तो वो कर्सर है वो लाइन के पैराग्राफ के शुरू में ही पहुंच जाता है या लाइन के शुरू में ही पहुंच जाता है, प्रारंभ में पहुंच जाता है। लेकिन बैक स्पेस दबाने से क्या होता है? बैक स्पेस दबाने से बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है। बैक स्पेस दबाने से दाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, बाईं ओर अक्षर वाला मिट जाता है। इन्हीं में कंफ्यूज रहेगा आपको। तो बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है। बैक स्पेस दबाने से बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है। लेन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, इसके लिए तो वैन होता है, WAN वैन होता है। स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए यही होगा। और 2 देशों के नेटवर्क के लिए मेन प्रयोग होता है। तो आपको मैंने तीनों बता दिए हैं। एक टेराबाइट में कितना GB डेटा आएगा? 1 टेराबाइट में कितना GB डेटा आएगा? 10 GB, 100 GB, 500 GB, 1000 GB। अब 500 GB का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब ऑप्शन बचे 3, 10 GB, 100 GB, 1000 GB। तो टेराबाइट की बात करिए तो 10 GB का कोई लेना ही देना है। अब कन्फ्यूजन 100 GB और 1000 GB में होगा। तो 1 टेराबाइट में 1000 GB होते हैं। कितने होते हैं? 1 टेराबाइट में 1000 GB होते हैं। अगला देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चुंबकीय डिस्क पर, जो कि आपके हार्डवेयर में चुंबकीय डिस्क होता है, उस पर किसके परत होती है? फास्फोरस, पेटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब। यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। अगला देखिए, LCD का पूरा नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये। लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन तय हो जाएगा। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच, यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर मेमोरी की गति का तेज से धीरे का क्रम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर मेमोरी की गति का तेज से धीरे का क्रम क्या है? हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर मेमोरी की गति का तेज से धीरे का क्रम क्या है? पहले तेज, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। कंप्यूटर मेमोरी की गति का तेज से धीरे का क्रम क्या है? तो सबसे तेज रजिस्टर्स, फिर उससे कम धीरे कैश मेमोरी, उससे कम धीरे मेन मेमोरी और इससे कम धीरे हार्ड डिस्क। तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी में से निम्न में से सबसे तेज क्या है? रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या हार्ड डिस्क? तो फिर हो जाएगा रजिस्टर्स। तो इस तरह 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऑक्टल, ऑप्शन ब बाइनरी, ऑप्शन सी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन ड डेसिमल।
तो कंप्यूटर डिजिटल है वो बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। कंप्यूटर डिजिटल बाइनरी किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला देखिए, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो OMR तो आप जानते हो, जो हमारी परीक्षाओं की शीट होती है उसके लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा MICR। MICR। किस उपकरण का प्रयोग इमेज को इनपुट करने के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका लोग है वो प्रिंटर आंसर देते हैं ज़्यादातर। तो किस उपकरण का प्रयोग इमेज को इनपुट करने के लिए किया जाता है? लेकिन प्रिंटर इसका आंसर नहीं होगा। स्कैनर। तो किस उपकरण का प्रयोग इमेज को इनपुट करने के लिए किया जाता है? स्कैनर। किस उपकरण का प्रयोग इमेज को इनपुट, यानी आपने इमेज रख दी है ना, जब भी आप फोटोकॉपी कराते हैं तो आप स्कैनर द्वारा ही तो प्राप्त करते हैं। तो स्कैनर। तो इनपुट करने के लिए स्कैनर। किस उपकरण का प्रयोग इमेज को इनपुट करने के लिए किया जाता है? स्कैनर। जॉयस्टिक क्या है? ये खेल खेलने के लिए होता है। कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट में नहीं आता है? मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक या प्रोजेक्टर? तो इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आउटपुट में नहीं, इनपुट में आता है। तो देखिए, स्कैनर इनपुट में आता है, माउस इनपुट में आता है, कीबोर्ड इनपुट में आता है और जॉयस्टिक इनपुट में आता है। ये चारों याद रखने हैं। ये 4 याद रह गए तो आउटपुट इनपुट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मॉनिटर से किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, प्रिटेंड कॉपी या इनमें से कोई नहीं? तो मॉनिटर से किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त किया जाता है? सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जाती है मॉनिटर से। बायोस क्या है? BIOS। हमने पिछली बार नीचे फुल फॉर्म देखा था बायोस का। बायोस क्या है? रैम, रोम, कीबोर्ड, लैन। तो बायोस रोम होना चाहिए। देखते हैं, रोम है। बायोस किसका भाग है? रोम है। रोम का भाग है बायोस। बायोस किसका भाग है? रोम का भाग है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो ये हम देख ही चुके हैं, एक्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में और एक के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 के समूह को क्या कहा जाता है? तो बिट कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 के समूह को बिट कहा जाता है। बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? अच्छा क्वेश्चन है। बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। ये 5 याद रख लीजिए। बार कोड रीडर, जॉयस्टिक, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड, ये 5 इनपुट डिवाइस हैं। 5 याद रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा इनपुट आउटपुट का। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन TXT होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्मृति है? निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। रैम, रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो प्राथमिक स्मृति कौन सी है? रैम और रोम में से एक ही होगा। तो प्राथमिक स्मृति है रैम। निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति है? रैम। अगला क्वेश्चन, ब्राउज़र का बार जहाँ URL को प्रवेशित किया जाता कहलाता है? ब्राउज़र का बार BAR। ब्राउज़र का बार जहाँ URL को प्रवेशित यानी इनपुट करवाया जाता है कहलाता है? स्टेटस बार, एड्रेस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस बार।
अच्छा क्वेश्चन था। कई लोग टाइटल बार कर देते हैं और बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ब्राउज़र का बार जहां URL को प्रवेशित किया जाता है, एड्रेस बार। URL किसका संक्षिप्त रूप है? URL किसका संक्षिप्त रूप है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंकर, यूनाइटेड रिसोर्स लेबल। तो मुझे तो ऑप्शन ए लग रहा है, देखते हैं। जी हाँ, URL किसका संक्षिप्त रूप है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म है U से यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स और L से लोकेटर। किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढने है तो संक्षिप्त कुंजी प्रयोग होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन थोड़े सरल बनाए गए हैं, बाकी डिफ़िकल्ट भी बन सकते हैं। डिफ़िकल्ट मैं अभी बनाता हूँ। तो किसी डॉक्यूमेंट में आपको किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढना है, मतलब मान लीजिए कोई नाम ढूंढना है आपको डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में, तो आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? Ctrl+F ऑप्शन ब, Ctrl+T ऑप्शन स, Ctrl+Alt+F ऑप्शन द, Ctrl+A। तो Ctrl+Alt+F नहीं होगा, इसका आंसर होगा किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढने के लिए Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढने के लिए Ctrl+F दबाते हैं, यानी नाम लिख देते हैं, फिर Ctrl+F दबा देते हैं, तो फिर वो नाम मिल जाता है। ईमेल किसका संक्षिप्त रूप है? और ये कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, दो में ही कन्फ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल किसका संक्षिप्त रूप है? तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक, ए का इलेक्ट्रॉनिक होगा। अगला देखिए, कंप्यूटर के भाग जो कंप्यूटर में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनके लिए कौन सा कामी लेते हैं? रैम, रोम, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी ALU का पूर्ण नाम क्या है, ये भी पूछते हैं। ALU का पूर्ण नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। A से अर्थमेटिक, L से लॉजिकल और U से यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU की बात कर रहा है, ऑप्शन ड हो जाएगा। चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है कहलाता है। चार्ट में एक बॉक्स होता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चार्ट में एक बॉक्स होता है, आपने चार्ट देखा होगा, उस चार्ट में एक बॉक्स होता है जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है, कहलाता है सेल, लीजेंड, एक्सिस, टाइटल। सेल तो नहीं होगा, सेल तो वैसे होता है ना, सेल तो नहीं होगा। टाइटल क्या होगा? टाइटल में रिकॉर्ड थोड़ी लिखा जा सकता है, टाइटल में तो टाइटल ही लिखा जाता है, तो टाइटल तो ऊपर की तरफ होता है चार्ट में, ये नहीं होगा। अब अच्छा, लीजेंड और एक्सिस हमें नहीं करना, इसका आंसर लीजेंड होगा। तो चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है कहलाता है लीजेंड। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया। स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज किया जाता है कहलाता है, तो आप सबको पता है इसको डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर ही फाइल प्रोग्राम्स वो पड़ी रहती है, विंडोज का मेन एरिया वहीं होता है। अगला देखिए, वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। वर्डपैड, एडोब फोटोशॉप,
एडोब राइटर या नोटपैड? इसका आंसर होगा नोटपैड। तो वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, तो इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग कौन सा है? एडोब राइटर नहीं, एडोब फोटोशॉप नहीं, वर्डपैड नहीं। ये तो एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नोटपैड होता है, इसी के साथ आता है। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना नहीं बदलता है कहलाता है? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना नहीं बदला जाता है, रोज़ाना चेंज नहीं होता है, डेली चेंज नहीं होता है। ऑप्शन ए डायनामिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस, या इनमें से कोई नहीं। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना नहीं बदला जाता कहलाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना नहीं बदलता है कहलाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, यानी रोज़ाना नहीं बदलता, ये इसे बदला नहीं जा सकता रोज़ाना स्टैटिक आईपी एड्रेस को। वर्ड व्रेप फीचर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वर्ड व्रेप, WRAP, व्रेप। तो वर्ड व्रेप फीचर है, ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है, डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे आता है, टेक्स्ट के ऊपर लिखने को अनुमत करता है, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड व्रेप फीचर क्या है? ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है, ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है, इसे कहते हैं वर्ड व्रेप फीचर है, यही है, इसका काम यही होता है। अगला देखिए, कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? जैसे कैप्स लॉक है, नम लॉक है, मतलब ये जो बटन होते हैं, जैसे कि F1 से F12 तक इसे फैक्शन की कहते हैं, इसी प्रकार कैप्स लॉक है, नम लॉक है, इन बटनों को क्या कहते हैं? तो इन बटनों को कहा जाता है टॉगल की। पिक्सेल्स किन के साथ जुड़ा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है ये। पिक्सेल्स PIXCELLS, पिक्सेल्स किसके साथ जुड़ा होता है? ग्राफिक्स, साउंड, बाइट्स, डाटा प्रोसेसिंग। तो पिक्सेल्स तो ग्राफिक्स के साथ जुड़े होते हैं। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? कंट्रोल बस, सेमीकंडक्टर, कंट्रोल यूनिट, पेरिटी यूनिट। तो चिप्स को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का काम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश 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 ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स RESPONSE, रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। तो डैश 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 ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बाय बेज, ऑप्शन से रियल टाइम, ऑप्शन ऑनलाइन। ऑनलाइन और बेज तो नहीं होगा, अब बचे दो, मल्टीटास्किंग और रियल टाइम। आप इन दो में ही कंफ्यूज होंगे, तो इसका रियल टाइम होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। निम्न में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा? निम्न में से कौन सा बटन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा? माउस बटन, ये तो स्लाइड शो में व्यू में स्लाइड को आगे चलाएगा, यानी स्लाइड शो व्यू अर्थात मतलब बहुत सारी स्लाइड बनी होती हैं, और व्यू यानी देखना, यानी स्लाइड्स को देखने के लिए स्लाइड्स अपने आप चलेंगी। तो इसमें कौन सा काम में नहीं आता है? बटन, माउस बटन काम में आता है। स्पेस बार काम में आता है, स्पेस बार दबाएंगे तो भी, एंटर की दबाते भी स्लाइड शो व्यू है वो चलेंगी, लेकिन AS की ये नहीं है। ऑप्शन द इसका आंसर होगा। ये ESC, ये तो समाप्ति के लिए होता है।
ISP से क्या आशय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ISP बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सिस्टम प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। ISP से क्या आशय है? तो ISP से आशय है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला देखिए, MS वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए जो कीबोर्ड काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, कोई नाम लिख दिया है, उसको मध्य में यानी मिडल में अलाइन करने के लिए किस कीबोर्ड का यानी किस बटन को काम मिलेंगे? Ctrl+C, Ctrl+T, Ctrl+C, ऑप्शन से होगा इसका। MS वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए Ctrl+E काम में लेते हैं। इनमें से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? SMTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन से TCP/IP, ऑप्शन द HTTP। तो ऑप्शन द तो नहीं होगा। अब बचे 3। इसका आंसर ए होगा। इनमें से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? SMTP। और फाइल ट्रांसफ़र से संबंधित है FTP। ये तो आगे देखिए, प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की है Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+Shift+P। अब देखिए, दो में से एक ही होगा, या तो Ctrl+P होगा या Ctrl+Shift+P होगा। मैं द के साथ जाना नहीं चाहूँगा, ब के साथ ब होगा। Ctrl+P होगा। प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की है Ctrl+P। कहीं आप ये नहीं सोचना Ctrl+Shift+P ये हो सकता है यार, इतना अच्छा है। Ctrl+P होगा। जैसे ही आप Ctrl+P दबाएंगे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के लिए काम लेते हैं Ctrl+P। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडू टाइपिंग के लिए एक शॉर्टकट है? यानी टेक्स्ट को अंडू करने के लिए हम कौन सा काम लेते हैं? Ctrl+P, Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+S। तो Ctrl+Z है वो अंडू के लिए, और Ctrl+Y है वो रीडो करने के लिए। तो अंडू करने के लिए Ctrl+Z काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो का आकार WINDOW, विंडो का आकार बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? यानी कुंजी यानी की। तो विंडो का आकार बढ़ाने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट माइनस कंट्रोल माइनस। तो ये तो होगा नहीं, माइनस तो घटाने के लिए होता है। तो विंडो का आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस दबाते हैं, और विंडो का आकार छोटा करने के लिए कंट्रोल माइनस दबाते हैं। तो विंडो का आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस दबाया जाता है, हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। रन कमांड, कमांड नहीं, यहाँ पे कमांड आएगा, कमांड। रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कमांड को रन करने के लिए कौन सा की दबाते हैं? Ctrl+R, Window+R, Alt+R, Shift+R। देख ही सकते हैं Ctrl+R है, सॉरी Window+R है। रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए Window+R दबाते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए कौन सा के काम में लेते हैं? जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक यानी तिरछा करना है, तो इसके लिए कौन सा काम में लेते हैं? Alt+I, Alt+Control+I, Control+I, Control+Shift+I। तो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आपको Ctrl+I दबाना है।
क्या दबाना है? टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए Ctrl+I दबा दीजिए, टेढ़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? विंडोज लोगो, यानी विंडोज का एक लोगो बना हुआ होता है, आपको पता है, 4 छोटे छोटे बॉक्स पास में रखे होते हैं। तो विंडोज लोगो कुंजी के साथ ए दबाएं, F5 दबाएं, सिर्फ विंडोज लोगो कुंजी प्लस आई दबाएं, विंडोज लोगो कुंजी प्लस सी दबाएं। तो इसका ए होना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए, कहने का मतलब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है खोल रखा है, अगर आप फाइल को खोलते हैं तो विंडोज प्लस ई दबा दीजिए, फाइल खुल जाएगी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस ई। अगला देखिए, गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए, गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+J, Ctrl+Shift+B, Ctrl+T, Ctrl+Shift+M। तो देखिए, गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए Ctrl+Shift+J का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप दर्शाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं? यानी आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खोल रखा है, अब आपको उसे मिनिमाइज करना है, यानी नीचे की ओर करना है, यानी एकदम से गायब सा हो जाता है जब मिनिमाइज करते हैं और हमें फुल डेस्कटॉप दिखाई दे देता है। तो इसके लिए हम किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं? Ctrl+Shift+A F5, विंडोज़ लोगो की D, विंडोज़ लोगो की C। किसका प्रयोग करते हैं? विंडोज़